देखिए हम लोग आज क्या स्टार्ट करेंगे, साइंस से स्टार्ट करेंगे। साइंस में मेनली हम लोग पहले फिजिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं। पहले हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। देखिए आज तो हमारा फर्स्ट क्लास है, तो पहले आज हम लोग बेसिक पढ़ लेंगे, फिर मैं एक आपको चैप्टर का शेड्यूल दे दूंगा कि कैसे कैसे हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, और किस चैप्टर से कितना वेटेज है। और जो मैं ये पढ़ाऊंगा ना, जो मैं ये टीच करूंगा आप लोगों को, जो मैं ये टीच करूंगा, गाइड करूंगा, ये मैं बीपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग टीच करूंगा, ठीक है ना। बीपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग टीच करूंगा। और आज हम लोग बेसिक पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा फिजिक्स क्या होता है, कैसे होता है, और थोड़ा डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, कोणीय विस्थापन क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा समझेंगे। और फिर हम लोग एक चैप्टर का शेड्यूल बना लेंगे, ठीक है ना, और उसको फिर एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो फिजिक्स में आज हम लोग बेसिक एकदम पढ़ेंगे। तो बेसिक में कुछ टर्म्स आते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, सिमिलर टाइप लगते हैं कि एक ही है, और इसमें क्या होता है, कंफ्यूज रहता है। और एक फंडामेंटल से क्वेश्चंस आता है, आज बेसिक जो पढ़ रहे हैं ना, इससे एक क्वेश्चन आता है। जैसे छोटे छोटे टॉपिक होते हैं जिसको बोलते हैं डिस्टेंस, बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डिस्टेंस। डिस्टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। और सेकंड एक टॉपिक आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। सेकंड टॉपिक आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, विस्थापन। विस्थापन। और एक थर्ड टॉपिक आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थर्ड टॉपिक क्या आते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये सब बेसिक है, मतलब लगते हैं बहुत आसान, लेकिन बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं कोणीय विस्थापन। क्या बोलते हैं हम लोग, कोणीय विस्थापन। बस यही सब टर्म्स देखेंगे, एकदम छोटे छोटे आज एकदम टर्म्स देखने हैं। कोणीय विस्थापन। और बस यही सब है, इसी को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। अगर डिस्टेंस को आप टाइम से डिवाइड कर दोगे तो उसको स्पीड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। और ये अनुराग, हाँ, आ रही है संवेग आवाज। को क्या कहते हैं? किसको, हाँ, संवेग। संवेग को संवेग तो मोमेंटम है, मोमेंटम पढ़ाऊंगा मैं। ऐसे संवेग ओ, को बोलते हैं मोमेंटम बोलते हैं, ठीक ना। ये मोमेंटम होता है, ओ, मास इनटू वेलोसिटी होता है, मास इनटू वेलोसिटी। जैसे मैं आप पे चोट कर रहा हूँ, ठीक है ना, चोट कर रहा हूँ, तो जो चोट मारते हैं ना, जिसको जैसे आप थप्पड़ चलाए, तो थप्पड़ कितना चोट जी, करेगा, इसी को संवेग बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, संवेग। तो संवेग संवेग। पढ़ने के लिए क्या होता है ना, कि मास और वेलोसिटी, अगर आपका मास ज्यादा है, जैसे थप्पड़ आप चलाए तो आपका हाथ है ना, हाथ मजबूत है, उसका मास ज्यादा है, मास भी क्या है, ज्यादा है, और बहुत तेज वेलोसिटी से आप थप्पड़ चला दिए, तो उसको चोट ज्यादा लगेगा, उसको चोट क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। लेकिन जा, आपका मास कम, एकदम पतले दुबले आदमी हो, शरीर में जान प्राण नहीं है, मास बहुत ही कम है, और वेलोसिटी बहुत तेज मारे हो, बहुत तेज मारे हो, तब भी उसमें हल्का चोट लगेगा, हल्का सा चोट लगेगा, ज्यादा चोट नहीं लगेगा। लेकिन यही है कि मास भी कम है, शरीर में जान प्राण भी नहीं है, वेलोसिटी भी नहीं चला रहे हो, वेलोसिटी भी स्पीड में नहीं ला रहे हो हाथ पे, तो उसमें क्या लगेगा, एकदम चोट नहीं लगेगा, ना के बराबर लगेगा। तो किसी पे चोट, किसी पे आक्रमण, किसी पे प्रहार, इसी को क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। इसका संवेग फॉर्मूला बोलते होता हैं, है मास मोमेंट। इंटू वेलोसिटी, ठीक है ना। इसको जब हम लोग जी, पढ़ेंगे, अभी एक दो क्लास में संवेग टॉपिक आ जाएगा, ठीक है ना, तो अभी हम लोग एक एक करके ठीक। पढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके। हाँ। जी, ओके, कंटिन्यू। हाँ ठीक। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे ना, आज एकदम फंडामेंटल पढ़ने वाले, एकदम मतलब सारे बच्चों को पता रहता है, लेकिन उसी में जहां जहां कंफ्यूजन रहता है उसको क्लियर करेंगे। जैसे डिस्टेंस, दूरी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, कोणीय विस्थापन, इन तीनों टर्म्स को पढ़ेंगे। और इन तीन टर्म्स में देखिए, देखिए इन तीन, जैसे डिस्टेंस को आप टाइम से डिवाइड करोगे ना, उसको स्पीड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, स्पीड। स्पीड बोलते हैं। स्पीड को हिंदी में चाल बोलते हैं। स्पीड को हिंदी में क्या बोलते हैं, चाल। और जैसे आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करोगे, सबको क्या करें, डिवाइड बाई टाइम करें, डिवाइड बाई टाइम, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेग बोलते हैं। वेग को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। वेग को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी।
और जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप टाइम से डिवाइड करोगे ना तो इसको बोलते हैं कोणीय वेग। इसको क्या बोलते हैं? कोणीय वेग। कोणीय वेग। कोणीय वेग को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये दूरी से रिलेटेड ये 3 टर्म्स आते हैं, बस यही 3 टर्म्स आएंगे और कोई टर्म्स नहीं है दूरी से रिलेटेड। एक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस को दूरी बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कोणीय विस्थापन बोलते हैं। और इन अभी हम लोग कितने टर्म्स लिखे हैं? 6 टर्म्स लिखे हैं। एक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखे हैं, और एक स्पीड वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी ये एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या रहेंगे? एंगुलर वेलोसिटी रहेगा। ये क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। इन 6 टर्म्स में सबसे इंपॉर्टेंट आपका टर्म्स आता है एंगुलर वेलोसिटी। आज हम लोग बस यही 6 टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब क्या होता है ना कि अब जो पैटर्न्स आ रहे हैं, अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से उतना क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, अब आ रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहा है। क्वेश्चंस के लेवल को थोड़ा सा राइज किया जा रहा है। जैसे पहले एकदम साधारण साधारण क्वेश्चन आता था, डिस्टेंस से, डिस्प्लेसमेंट से, स्पीड से, वेलोसिटी से। लेकिन अब जो नए पैटर्न्स आ रहे हैं ना, 1-2 साल से आप उठाकर देखना, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पेज में जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, पेज मैं चेंज कर रहा हूँ। चलिए अब हम लोग एक साथ पढ़ते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एक बार और पढ़ेंगे जब हम लोग स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी पढ़ेंगे, सदिश और अदिश क्वांटिटी। लेकिन अभी केवल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एकदम बाय डिफिनीशन जानना है। डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? विस्थापन। क्या बोलते हैं? विस्थापन। और डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? दूरी। दूरी। अब देखिए दोनों के बारे में समझते हैं। फर्स्ट टर्म समझिए, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है ना कि जो आप रियल ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जो आप क्या करते हैं? रियल रियल ट्रैवलिंग, या आप कह सकते हो कि रियल मूवमेंट। ठीक है ना, रियल मूवमेंट। देखो साइंस पढ़ोगे तो थोड़े से तो इंग्लिश में आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, और मैं जितना हो सके मैं सारे टर्म्स को हिंदी बोल दूंगा, फिर भी आपको जहाँ डाउट हो आप एकदम फ्रीली पूछ लेना। जो आपका रियल ट्रैवलिंग या रियल मूवमेंट होगा, जो आप रियल में, जो वास्तविक वास्तविक जो आप देखना है थोड़ा सा, वास्तविक जो होता है ना, वास्तविक जो, सॉरी ये गलत लिख दिया, जो जो वास्तविक जो आपका चाल है ना, जो वास्तविक जो आपका मूवमेंट है ना, मूवमेंट मतलब जो आप घूम रहे हो, जो आप घूमते हो, इधर चलते हो, घूमने। हाँ उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्टेंस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं? शॉर्टेस्ट। जब इसी को शॉर्टेस्ट फॉर्म में बोल देंगे, इसी को क्या बोल देंगे? शॉर्टेस्ट फॉर्म में बोल देंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। जैसे इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है इसका डिस्टेंस, डिस्टेंस का एग्जांपल है आपका ट्रेन। ट्रेन जो चलती है वो कैसे चलती है? डिस्टेंस के फॉर्म में चलती है। जैसे ट्रेन को आपको, जैसे बिहार से आपको बैंगलोर जाना है ना, जैसे आपको पटना, बिहार से आपको कहाँ जाना है? बैंगलोर जाना है। तो बैंगलोर तो उसको शॉर्ट फॉर्म में भी वो जा सकती है। बिहार से बैंगलोर डायरेक्ट वो साउथ जा सकती है, डायरेक्ट वो साउथ में जा सकती है, दक्षिण दिशा में वो डायरेक्ट जाए ना तो बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। लेकिन वो क्या करती है? डिस्टेंस ट्रेवल करती है। पहले वो क्या करेगी, यहाँ पर बिहार है ना, तो बिहार से पहले वो नागपुर जाएगी। नागपुर मतलब ईस्ट से वेस्ट जाएगी, और वेस्ट से कहाँ जाएगी? साउथ जाएगी। इस कारण ट्रेन से ट्रेवलिंग करने में हम लोग को ज्यादा टाइम लगता है, 24 घंटे, एक एक दिन 36-36 घंटे लग जाते हैं। लेकिन यही आप एग्जाम्पल देखिए, डिस्प्लेसमेंट के आपके एग्जांपल हो जाएंगे एरोप्लेन। एरोप्लेन एरोप्लेन का तो स्पीड ज्यादा रहता ही है, और साथ में ये डिस्प्लेसमेंट करता है, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उड़ाता है। जैसे तुमको जाना है ना, जैसे आपको जाना है बिहार से आपको बैंगलोर जाना है, तो एकदम उड़ेगा और एकदम डायरेक्ट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब बीच में उसको कुछ नहीं दिखना है, उसको एकदम अपना टारगेट पॉइंट दिख रहा है। ठीक है ना, तो इसी को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। विस्थापन मतलब उठाएं और एकदम जहां टारगेट है कुछ नहीं देख रहे हैं, रास्ते में नाला नाली,
खेत ऊत कुछ भी आ रहा है, एकदम सीधे एकदम जा रहे हैं, बस टारगेट पॉइंट पे जा रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं, एक अप्रोप्रिएट रास्ता की से जा रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्टेंस बोलते हैं। और इसमें क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे कुछ और मैं एग्जांपल लेता हूँ, बस इसमें आपको ज्यादा नहीं समझना है, इसमें बस आप डिफिनीशन समझो और डायरेक्ट इस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। डिस्टेंस क्या होगा कि जो आप रियल ट्रैवलिंग कर रहे हो, रियल मूवमेंट कर रहे हो, उसको डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब चलिए जैसे क्वेश्चंस करेंगे, जैसे मैं एक सर्कल बना देता हूं आपके सामने। अब देखो सर्कल में जैसे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और मुझे ए से बी तक पहुंचना है। किसी पर्सन को ए टू बी तक पहुंचना है। कहां से कहां पहुंचना है, ए से बी तक, ठीक है ना। तो ओके आप लोग सर। बताओ इसके डिस्टेंस क्या होंगे और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, कौन बता सकता है मुझे। व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हाँ बताइए ट्विंकल। यस सर। हाँ डिस्टेंस क्या होगा। डिस्टेंस हमारा होगा जो डिस्टेंस हमारा जो ए से बी तक जो हमारा शेप दिया हुआ है सर्कल, उस पे ही घूम जाए। और अगर डिस्प्लेसमेंट हमारा का जो वो सर्कल को ना फॉलो करके डायरेक्ट हमारे ए से बी के पास जस्ट लाइन के थ्रू आ जाए। हाँ तो ये तो आप डिफिनीशन बता दी डिस्टेंस, मतलब वैल्यू बताओ, वैल्यू क्या होगा। जैसे मान लो सपोज ये रेडियस आर दिया हुआ है, तो वैल्यू क्या होंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। सॉरी सर, हाँ नहीं बताइए, बता और सकते। कोई बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का इसमें वैल्यू क्या होगा। मैं बताऊं सर, हाँ बताइए। ये यदि डिस्पेंसेशन हो जाएगा, यदि त्रिज्या है ना आर, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 180 डिग्री। हाँ नहीं नहीं नहीं, नहीं देखो, और नहीं देखिए आप देखो, समझो समझो समझो। देखो पहले आप समझो, पहले आपको एकदम समझना है डिस्टेंस क्या है, जो आपको मूवमेंट करना है। तो रास्ता आपको दिखा दिया है, रास्ता आपको सर्कल के फॉर्म में दिखा दिया है कि ये आपका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। अगर आप इस पाथ को फॉलो कर रहे हो, मतलब आर्क, आर्क मतलब होता है चाप, ऊपर वाला आप ए बी को फॉलो कर रहे हो, ए बी को आप फॉलो कर रहे हो, तो दिस इज योर डिस्टेंस, दिस इज योर डिस्टेंस। समझो आप लोग। और डायरेक्ट ए बी को फॉलो करो, एकदम उठे और ए से बी तक आ गए, ये क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। तो देखो डिस्प्लेसमेंट तो सबको दिख रहा है कि आर क्या है, रेडियस त्रिज्या। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा डायमीटर, ए बी क्या हो जाएंगे डायमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2r, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2r। इसमें किसी को डाउट है डिस्प्लेसमेंट में कि 2r कैसे हो गया, इसमें किसी को डाउट नहीं ना कि डिस्प्लेसमेंट 2r कैसे हो गया। अब देखिए डिस्टेंस का बात करते हैं। नहीं। हाँ तो सर्कल में एक राउंड लगाने में कितना टाइम लगता है, सर्कल में एक राउंड लगाने में कितना टाइम लगता है, सर्कल में एक राउंड लगाने में वो कितना डिस्टेंस रहता है, उसका सरकमफेरेंस, उसका परिधि परिमिति, तो वो कितना रहता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। एक यार, चक्कर, हाँ एक चक्कर का वैल्यू कितना होता है 2 पाई आर। तो ए से बी क्या है, आधा चक्कर है, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 कैंसिल, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा पाई आर, डिस्टेंस कितना हो जाएगा पाई आर। इसी टाइप से क्वेश्चंस आएंगे कि आपको ए से बी तक रहेंगे, आपको पूछेगा कि बताओ इसका डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो आपको सोचना पड़ेगा कि अच्छा यानी एक चक्कर का 2 पाई आर होता है, ये आधा चक्कर है तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना बन जाएगा पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो 2r। इस क्वेश्चन में डाउट है किसी को, नहीं। आगे, हाँ आगे बढ़ जाए ना। चलिए वो उसको आया समझ में, ट्विंकल को आया समझ में। यस सर। हाँ चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको पहचानना है कि क्या क्या वैल्यू होंगे। ओके सर। ए और बी 90 डिग्री बना रहा है सी पॉइंट पर, आपको बताना है ए टू बी में, ए टू बी में बताना है ए से सी तक का डिस्टेंस 3 मीटर है और सी से बी तक का डिस्टेंस 4 मीटर है। आपको बताना है इसमें डिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना होगा।
डिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना होगा? डिस्टेंस का दूरी हो जाएगा हाँ, 3 डिस्टेंस का दूरी कितना होगा, डिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, मान कितना होगा? 12 12। और डिस्प्लेसमेंट का 7 5। उल्टा उल्टा डिस्टेंस का हो जाएगा 7 और इसका हो जाएगा डिस्टेंस 7 हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट कितना बोले? 12। हाँ नहीं नहीं, थोड़ा सा गलत है। 5 ना अभी सर? 5 हो जाएगा, वेरी गुड, बहुत सुंदर, 5 हो जाएगा। देखो समझो, डिस्टेंस मैं बोल रहा हूँ कि जो एक्चुअल मूवमेंट है, तो वो क्या किया, जैसे कोई एक आदमी है ना, वो ए से सी तक गया और सी से बी तक गया, तो कितना मूवमेंट किया? तो शुरू में 3 मीटर का मूवमेंट किया, फिर 4 मीटर का मूवमेंट किया। तो साफ दिख रहा है कि डिस्टेंस तो 3 + 4 आपने 7 बता दिया। ये तो बिल्कुल सही आंसर है। अब बचा डिस्प्लेसमेंट का बात। अब डिस्प्लेसमेंट पे तो उसको दिख नहीं रहा है हमको, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ए से बी की ओर जाएगा डायरेक्ट। वो कैसा जाएगा? ए से बी तक। जैसे मैं एग्जांपल देना, ट्रेन जाता है तो ट्रेन कैसे मूवमेंट करता है? ए से सी जाएगा, सी से बी जाएगा। इसीलिए ट्रेन का स्पीड भी कम रहता है और साथ में वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है। और एरोप्लेन क्यों जल्दी पहुंच जाता है? यहाँ से बैंगलोर 1 घंटे में पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि वो स्पीड भी तेज रहता है उसका, और साथ में वो डिस्प्लेसमेंट को के थ्रू चलता है। तो ए से बी जो है ना, ए से बी देखो, अब एक पढ़े होंगे बचपन में आप लोग पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे, पाइथागोरस फॉर्मूले, उसमें हाँ उसमें पढ़ेंगे कि अगर आधार दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, तो कर्ण का वैल्यू कितना हो जाता है? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो सॉरी 3 सर, का, सॉरी हाँ क्या था लेकिन अच्छा कोई बात नहीं। 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 9 25, और 25 का रूट तो सबको रटा हुआ है, वैल्यू कितना हो जाता है? 5। वैल्यू कितना हो जाता है ये? 5। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 5। ठीक है ना। तो इस टाइप से एकदम छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे एग्जाम में, ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। लेकिन अब जो हो रहा है ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में, जैसे ये जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ये छोटे लेवल के क्वेश्चंस में आ रहा है, जैसे एलडीसी सब लेवल में क्वेश्चंस आ रहे हैं। बड़े लेवल में आओगे ना, बीपीएससी लेवल में, तो उसमें थोड़ा सा इसमें आ रहा है, कोन के फॉर्म में आ रहा है, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी चलो या एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। एक सर्कल ही बनाते हैं। जैसे ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, और कोई एक पर्सन है ए से चला, ए से चलते 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 वो ए पे ही आ गया, मतलब कंप्लीट सर्कल मूव किया। कंप्लीट सर्कल वो क्या किया? रोटेट किया, चला, वो कंप्लीट सर्कल मूव किया। तो आपको बताना है डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जल्दी बताइए। सारे बच्चों को पता होना चाहिए, सारे लोग को पता होना चाहिए। इस केस में लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। आपको बताना है डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सर फिर से रिपीट क्वेश्चन कीजिएगा तो। हाँ, जैसे कोई एक आदमी है, ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, और ये चलते 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 घूमते घूमते फिर ए पॉइंट पे ही आ गया, तो उसमें डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? यहाँ से चला, चलते चलते एक चक्कर लगा लिया, वो एक चक्कर कंप्लीट लगा लिया, तो उसमें डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जल्दी बताइए मुझे। डिस्टेंस हो जाएगा 2πr। 2πr, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा। और डिस्प्लेसमेंट? 0। अरे वाह, बहुत अच्छा। हाँ देखो, वो क्या हो गया, डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल मूवमेंट, एक्चुअल मूवमेंट जो वो वास्तविक जो भ्रमण किया, वास्तविक जो इधर उधर घूमा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक चला, तो एक चक्कर को हमेशा याद रखो, एक चक्कर मतलब 2πr, ये जिंदगी भर याद रखना, ये कभी नहीं छूटने वाला है। एक चक्कर मतलब रियल कितना घुमा है? तो 2πr घुमा। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? अरे वहीं थे, घूम फिर के वहीं आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आया सबको समझ में? किसी को डाउट? हाँ यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं ना? चलिए।
सर 1 सेकेंड हाँ अनुराग सर, बोलिए। हाँ डाउट है। न डाउट नहीं है, हम एक राय दे रहे हैं। हाँ हाँ जैसे कि हम 2 आर ना करके 360 से अति करेंगे तो क्या कोई इससे परेशानी? 360 से करोगे? हाँ, काहे कि वो भी तो सर्किल का ना डिग्री है, डिग्री में हम ले जाएंगे नहीं तो नहीं, वही वही जो 360 वाला जो बात आप बोल रहे हो ना, ये 360 वाला ये आ जाएगा, ये कोणीय में आ जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में आ जाएगा, जो अभी हम लोग एकदम जस्ट पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक के बाद स्टार्ट करेंगे। ओके सर, ना तो हाँ, स्टार्टिंग में हम उसी को समझ के नहीं हम नहीं, वो 360 नहीं समझना है, यहाँ पर ये 2 पाई आर समझना है। देखो ये हाँ ठीक है। 360 और पाई में अंतर है, ये 360 डिग्री में रहते हैं और हाँ ये जो वही तो बोल पाई रहे हैं। रहता है वो रेडियन में रहता है। ठीक है ना, इन दोनों में अंतर है। ये रेडियन में जो पाई रहता है ना, इसका वैल्यू वही होता है 22/7। ठीक है ना, इसको अभी अभी हम लोग जस्ट ओके पढ़ने वाले हैं डिग्री और रेडियन में क्या अंतर है। ठीक है ना, और ओके ओके। बच्चों को पता नहीं रहता है कहाँ डिग्री लगाना है कहाँ रेडियन लगाना है। ठीक है ना, अभी हम लोग समझेंगे हाँ, कि कहाँ डिग्री लगाना है कहाँ रेडियन लगाना है। तो अभी हम लोगों इसलिए ने तो जस्ट, स्टार्ट। हाँ, एक टॉपिक पढ़ा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो एक याद रखो, कहाँ कहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो या हो जाता है, कहाँ कहाँ आपके डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएंगे, ये याद रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट कहाँ कहाँ जीरो हो जाएंगे। ठीक है ना, देखो पहला केस कहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, अगर वो सेम पोजीशन पर लौट आए, सेम पोजीशन पर अगर लौट आया, कितना आ गया, लौट आ गया। ठीक है ना, लौट आया, थोड़ा सा मेरा राइटिंग प्रॉब्लम है। सेम पोजीशन पे क्या आ जाए, लौट आए, तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। जैसे आप इधर से चले, ऐसे चले, ऐसे ऐसे चलते 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 सेम पोजीशन पे ही आ गए, यहाँ से ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे 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 ऐसे, तो ये सेम पोजीशन पर ही आ गया, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। या देखो, या जहाँ सर्कुलर मोशन रहे, जहाँ कंप्लीट सर्कल बनाए, कंप्लीट सर्कल, सर्कुलर फॉर्म बना दे, कंप्लीट सर्कल। ठीक है ना, कंप्लीट क्या बना दे, सर्कल बना दे, ऐसे चलते चलते सर्कल बना दे। ठीक है ना, तो वहां पर भी डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। या फिर कहे कि कोई भी पोजीशन पे वो मूवमेंट ही नहीं किया, खड़ा का खड़ा रह गया, खड़ा का खड़ा रह गया, मूवमेंट ही नहीं किया, तो वहां पर भी डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। विस्थापन कितना हो जाता है, जीरो। विस्थापन 3 केस में जीरो होते हैं, अगर वो घूम फिर कर अपने ही पोजीशन पर लौट जाए, अपने ही पोजीशन पर लौट जाए, तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाते हैं, विस्थापन जीरो हो जाते हैं। या कोई सर्कुलर फॉर्म में एक सर्कल बना रहा है और सर्कल कंप्लीट कर लिया, तो वहां पर भी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। और जहां मूवमेंट ही नहीं किया, तो वहां पर जब मूवमेंट ही नहीं किया, खड़ा का खड़ा रह गया, तो वहां तो डिस्प्लेसमेंट जीरो ही होगा। और डिस्टेंस सुन लो, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता है, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर बॉडी में मूवमेंट हो गया है, अगर बॉडी में मूवमेंट हो गया है, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस का वैल्यू रहेगा ही रहेगा, कुछ ना कुछ दूरी का वैल्यू रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना, कुछ ना कुछ आपके वैल्यू रहेंगे ही रहेंगे, मान इनका रहेगा ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि जीरो हो जाएगा। तो याद रखिएगा, डिस्टेंस को जीरो नहीं बोलेंगे, डिस्टेंस को जीरो, अगर वो खड़ा का खड़ा रह गया तभी डिस्टेंस जीरो है, नहीं तो हमेशा डिस्टेंस का कोई वैल्यू होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट बहुत सारे केस में, मतलब ये देखो, ये 3 केस में डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जीरो हो जाता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट टॉपिक्स में आते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक बार ये अभी हम लोगों ने एक छोटा सा टॉपिक किया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, 3 टॉपिक उठाकर हम लोग ले चले हैं, अभी हम लोग 3 टॉपिक उठाकर लेके चल रहे हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, और इन्हीं तीनों को टाइम से डिवाइड करते जाएंगे। तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे तो स्पीड बन जाएगा, जिसको हम लोग चाल बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, विस्थापन को टाइम से डिवाइड करेंगे तो वेलोसिटी बन जाता है, जिसको वेग बोलते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करने पे कोणीय वेग बन जाता है, जिसको हम लोग एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है ना, डिस्टेंस क्या होता है, रियल ट्रैवलिंग, रियल मूवमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल इसके ट्रेन है, इसके एग्जाम्पल एरोप्लेन है। इस पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किया, एक सेमी सर्कल आधा वृत्त लेकर क्वेश्चन किया, और एक ट्रायंगल के फॉर्म में क्वेश्चंस लिया, त्रिभुज के फॉर्म में क्वेश्चंस लिया, और एक कंप्लीट सर्कल में क्वेश्चन लिया। ठीक है ना, और ये कुछ पॉइंट लिखा। अब एक लास्ट एक क्वेश्चंस पूछते हैं, एक लास्ट क्वेश्चंस पूछते हैं, उसके बाद हम लोग अभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे टॉपिक पे आ जाएंगे। एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये ए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है।
और इसके बीच का डिस्टेंस 10 मीटर है, इसके बीच का डिस्टेंस 10 मीटर है। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कौन बताएगा मुझे? यहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, दूरी कितना होगा और विस्थापन कितना होगा? बताइए मुझे, दूरी कितना होगा और विस्थापन कितना होगा? ये ए से बी तक का बी का बीच में 10 मीटर का अंतर है, इसमें डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्टेंस 10 मीटर हो जाएगा, हाँ, और डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट में हो जाएगा ए से बी तक जा रहा है, फिर रिटर्न क्यों नहीं आ रहा? 10 पाई। 10 पाई। और कोई? देखो ये तो शॉर्टेस्ट है ना, शॉर्टेस्ट है, वो कहीं घूम फिर के चला ही नहीं। जैसे ये एक डायरेक्ट आ गया, कितना आ गया डायरेक्ट, तो इस केस में वो चला 10 मीटर ही, चला 10 मीटर ही, और ये ऑलरेडी सबसे वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चला है, तो डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर ही रहेगा, डिस्प्लेसमेंट भी क्या रहेगा, 10 मीटर ही रहेगा। तो कोई ऐसा केस मिल सकता है जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, आपको दूरी और विस्थापन दोनों का आंसर सेम आ जाए, दोनों का आंसर क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो उसमें आपको घबराना नहीं है। अब जैसे मान लो कि आपका घर और मेरा घर है, वो डायरेक्ट एकदम ऑलरेडी वो शॉर्टकट रास्ता है, वो ऑलरेडी क्या एकदम शॉर्टकट रास्ता है, तो तुमको डिस्टेंस भी सेम है और डिस्प्लेसमेंट भी वहां सेम हो जाएंगे, वो ऑलरेडी शॉर्टकट रास्ता है, उसी रास्ता पे तुम चल भी रहे हो और वही तुम्हारा सबसे छोटा रास्ता भी है, तो उसके डिस्टेंस भी 10 मीटर हो गए आपके और डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर हो गए। आया समझ में सबको? ओके सर। हाँ, बाकी सबको क्लियर है ना इधर? किसी को डाउट है तो Yes, sir. हाँ, डाउट है तो पूछना। अभी हम लोग 1-2 क्लास में एडजस्ट हो जाएंगे, थोड़ा फर्स्ट क्लास है ना, तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन हो सकता है कि इट में भी सेट नहीं कर रहा हो, कुछ देर कोई 1-2 क्लास में फिर हम लोग से अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो गया ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू सेम भी हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं, अगर वो ऑलरेडी शॉर्टकट रास्ता है, ऑलरेडी क्या है, शॉर्टकट रास्ता है। चलिए अब आते हैं हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसको समझो। ये अभी अब क्वेश्चंस इसी साइड से आ रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के केस में। देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, जैसे मान लो मैं एक सर्कल बनाता हूं आपके सामने। अब देखो, अब ये तो सबको पता है ना कि जो यहाँ पर जो पॉइंट रहता है इसको 0 डिग्री बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री। थोड़ा सा इसको बोलते हैं 0 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 0 डिग्री। अगर मान लो कि जैसे 1 सेकंड में, एक जैसे यहाँ से हम लोग चलना स्टार्ट किए, यहाँ से हम लोग चलना स्टार्ट किए, ठीक है ना, यहाँ से हम लोग चलना स्टार्ट किए, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में हो सकता है कि हम लोग यहाँ से यहाँ तक में 2 मीटर चले होंगे। कितना चले होंगे, 2 मीटर। कितना चले हम लोग, 2 मीटर चले। तो जैसे 2 मीटर चले, तो 2 मीटर चले तो यहाँ पर ऐसे आ गए, कहाँ पर, इस पॉइंट पर आ गए। किस पॉइंट पर आ गए, इस पॉइंट पर आ गए। मान लो ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट कितना हो गया, बी पॉइंट हो गया। कितना पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया। तो ये कितना है, 2 मीटर। ये कितना है, 2 मीटर। तो हो सकता है कुछ एंगल सबटेंड किया होगा, एंगल क्या किए होंगे, सबटेंड किए होंगे, एंगल बनाए होंगे, कोण बनाए होंगे, और वो कोण कितना बनाया, 30 डिग्री बनाया। कितना बनाया, 30 डिग्री। फिर तुम 2 सेकंड चले, 2 सेकंड में 3 मीटर और ट्रेवल कर दिए, तो 2 सेकंड में 3 मीटर और ट्रेवल कर दिए, तो यहाँ तक आ गए, यहाँ तक आ गए। तो फिर अब एंगल कितने बन गए, एंगल हो सकता है कि इसमें भी 70 डिग्री बन गया होगा, 70 डिग्री बन गया होगा, 70 डिग्री बन गया होगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो गया, 5 मीटर हो गया। कितना हो गया, 5 मीटर। क्योंकि 2 मीटर पहले चले थे, फिर 3 मीटर चले। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, 2 मीटर पहले चले थे, फिर 3 मीटर चले, तो हमारा जो ओरिजिन पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसको 0 डिग्री बोलते हैं, वहां से हमारा दूरी कितना हो गया, 5 मीटर हो गया। तो यहाँ पर चेंजिंग, बदलाव कहाँ कहाँ आ रहा है, बदलाव कहाँ कहाँ आ रहा है तुम्हारा, बदलाव तो आ रहा है कि एक बाहर वाला चाप में बदलाव आ रहा है, ठीक है ना, आर्क में बदलाव आ रहा है, आर्क आर्क में चेंजिंग आ रहा है, आर्क में चेंजिंग आ रहा है।
और दूसरा चेंजिंग कहाँ आ रहा है, डिग्री में चेंजिंग आ रहा है। शुरू में 0 डिग्री था, कुछ देर के बाद 30 डिग्री बन गया, कुछ देर के बाद 70 डिग्री, कुछ देर के बाद 90, कुछ देर के बाद ऐसे करते करते 180, फिर ऐसे कंपेयर करते करते एक चक्कर लगा देगा तो 360 डिग्री भी बन जाएगा। तो एक कहाँ बन रहा है, एंगल में चेंजिंग हो रहा है, कोण में चेंजिंग हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, किस में चेंजिंग हो रहा है, कोण में चेंजिंग हो रहा है। एक क्या हुआ, आर्क में चेंजिंग हुआ। देखो अलग अलग मैं इस डायग्राम को तोड़ तोड़ कर बता देता हूँ। पहले 0 डिग्री था तो 0 डिग्री स्ट्रेट था, फिर 30 डिग्री का एंगल बना तो 30 डिग्री यहाँ ऐसा बन गया, 30 डिग्री ऐसा बन गया, फिर 70 डिग्री बना तो 70 डिग्री ऐसा बन गया, ठीक है ना। फिर मान लो 90 डिग्री बन जाएगा तो 90 डिग्री फिर ऐसा बन जाएगा, 90 डिग्री ऐसा बन जाएगा। तो देखो चेंजिंग कहाँ कहाँ आया, ये तो 0 डिग्री हुए, और ये कितना डिग्री बन गया, ये कितना डिग्री बना 30 डिग्री, ये कितना बन गया 60 डिग्री, ये कितना बन गया 90 डिग्री, हाँ 90 डिग्री बन गया, कितना बन गया 90 डिग्री। तो एंगल में चेंजिंग आ रहा है, एंगल में चेंजिंग। और आर्क, आर्क में भी तो चेंजिंग है ना, जैसे शुरू में है तो कोई मीटर का लेंथ नहीं है, ये कितना मीटर का लेंथ है 2 मीटर का लेंथ है, ये 5 मीटर का लेंथ है, ये वाला इधर जाएंगे तो ये हो सकता है 8 मीटर का लेंथ हो जाए। तो ये क्या बोल रहे हैं, आर्क में भी चेंजिंग हो रहा है, जिसको हम लोग चाप बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाप। तो जो एंगल में जो चेंज होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसी को हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।